अरे साली साहिबा, क्या हो गया इतनी जल्दी? आप ना जानबूझ के ऐसे टकराने के बहाने ढूंढते हो। साली साहिबा, टकराना होता तो मैं यहाँ से टकराता ना, ऐसे थोड़ी टकराता। अब चलो, अभी थोड़ी ठीक देर है। पहले आप यहाँ से टकराए थे। मेरी प्यारी साली साहिबा, टेंशन क्यों ले रही हो? दरवाजा तो बंद कर दो। आपका ही वॉशरूम अरे इतना गंदा। आज ऑर्डर नहीं टांगा ना, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था, नहाने गए थे तुम? नहीं, पर आप ये बताओ, आप मौके ढूंढ रहे थे टकराने के या टच करने के? अरे साली साहिबा, मैं मानता हूँ घर में कोई भी नहीं है, तुम्हारी दीदी भी बहुत दिनों से नहीं है, ठीक है, लेकिन टकराने का मौका क्यों ढूंढूंगा? अब मेरी साली हो ना तुम, वो क्या हो, तो मैं जानबूझ के भी तो टकरा ही सकता हूँ ना, मुझे कौन मना करेगा? ना बाबा ना, ना बाबा, जानबूझ के बिल्कुल नहीं टकरा सकते। वो ऐसा है ना, आपको पता है कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ रिलेशन में। अगर उसको पता चल गया ना मैं आपसे टकराई थी, तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। ओह माय गॉड। साली साहिबा, मेरी बात सुनो, जिसके लिए तुम कमिटेड हो ना, उसके रोज कलेश तुम्हारे सुनता हूँ। हाँ। जो रोज रात को तुम एक दूसरे को गालियां देते रहते हो, वो दिखता है। और ये मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है कि कमिटेड हो और बहुत खुश होकर दिखा रही हो। अब मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। और रही बात, अभी देखो घर पे कोई है नहीं, तुम्हें पता है ना, तो एक दूसरे का ख्याल हमें को ही रखना है, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, टकरा गया। अभी अनजाने में टकराया हूँ, बाद में जानबूझ के टकरा दूंगा। आप ना इतने बोले तो हो नहीं, जितना बोला बन के दिखा रहे हो। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ जीजू, मेरे प्यारे जीजू। आप जो सुबह से 10 बार मुझसे टकराए हो ना, वो जानबूझ के टकराए हो। कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी दाएं। साले साहिबा, तो जब इतना पता लग ही गया है मैं जानबूझ के टकरा रहा हूँ, तो मुझे समझने की कोशिश करो ना। दीदी तुम्हारी है नहीं, मौका अच्छा है, घर पे कोई है नहीं। ऐसे जीजू आप कहीं जाने वाले थे? क्यों नहीं जा रहे? चले जाओ ना। क्या है ना साली साहिबा, मेरी एक ही तो मासूम सी शाली है, क्यूट सी, सुंदर सी। अब आपको छोड़ के ऐसे चला जाऊँ? आपकी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपकी केयर करने के लिए मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा ना, आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात, साली आधी घरवाली होती है, ये भी समझो, तुमको भी मेरा ख्याल रखना है। ये तो आपने करेक्ट बोला। हाँ। साली आधी घरवाली होती है, ये बात मैं भूल कैसे गई? हाँ। चलो जीजू, मेरे प्यारे जीजू, चलो शॉपिंग कराओ मुझे। चलो कपड़े उपड़े चेंज करके आती हूँ। शॉपिंग छोटी सी चीज़ है, ले लेना जो लेना है, कपड़े लेने हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं डेली शॉपिंग करा दूंगा। अरे जीजू, मेरे तो कपड़ों से ही मन नहीं करता। हाँ। रोज कपड़े लो, रोज लो, रोज मेकअप भी दिला दो, स्किन केयर भी दिला दो। साली साहिबा, कपड़े की छोटी सी बातें मत करो यार, कपड़े ले लेना। अब तुम एक चीज़ सोचो, मैं कपड़े किसको दिलाता हूँ, शॉपिंग किसको कराता हूँ? तुम्हारी बहन को। वो मेरी क्या है, घर वाली। अब वो मुझे क्या देती है रात में, तुम्हें पता है ना। अब उसके बदले में मेरा हक तो बनता है ना, मैं उसको शॉपिंग कराऊँ। अरे जीजू, मुझे सब पता है आप कौन से चक्कर में चटनी दाल बनाना चाहते हो। वैसे भी इतना सब नहीं भी बोलते ना, और प्यार से मुझे बोलते कि साली साहब, मुझे नीचे से ऊपर तक आपकी खुशबू चाहिए। मैं खुशबू आपको बिना मेहनत के दे देती। साली साहिबा, खुशबू के साथ मेरे अगर कुछ अरमान पूरे कर दोगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आपकी भी खुशबू लेनी है? मेरी खुशबू ले ली तो तुम, ये जो तुम्हारा है ना सो कॉल फियांसे, इसको तुम भूल जाओगी? वैसे भी मैं तो उसे भूलना ही चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज झगड़े से। मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुमसे भूल जाओ। मैं भी नहीं चाहता तुम उसे याद रखो। साली साहिबा, समझने की कोशिश करो। जीजू, तो एक काम करो ना, ऐसा कोई जादू चला दो जिससे मैं उसे बिल्कुल भूल जाऊँ और मेरे बदन से आपकी ही खुशबू आए, और आपको मेरी खुशबू हर जगह महसूस हो, यहाँ तक कि मेरी दीदी के पास भी। ओहो, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी बहन ऐसे ही थोड़ी मेरे लिए पागल है, अब तुम्हें पागल कर देंगे। मौका अच्छा मिला हुआ है। वैसे मेरी बहन इतनी सुंदर है, फिर भी आपको उससे वो चीज़ नहीं मिलती क्या? साली साहिबा, क्या है ना, जब हमारे पास डेली चॉकलेट हो और हम डेली चॉकलेट खाते रहें तो एक दिन वो करेला चॉकलेट खाने का मन करता है। हाँ। तो आपको सेहत के लिए करेला भी खाना है। नहीं, इस बार मेरा करेला खाने का मन नहीं है, इस बार मेरा मैंगो। खाने का मन पता है ना, गर्मी बहुत हो रही है, तो आम खाने का मन करता है। और इतने रसीले वो। आपको कैसे पता रसीले आम है? आपने चूसे हैं क्या? नहीं, तुम्हारी दीदी के थे ना, थोड़े से छोटे थे।
रस तो उनमें से भी निकला था। अब सोचो इतने बड़े बड़े आम मेरी साली के पास, तो उन्हों में कितना रस होगा। रस तो बहुत होगा। वैसे मुझे पता नहीं है, अगला कोई बताए तब पता चलेगा ना। अब आप मिल गए हो तो आप बता देना मुझे। मेरे होते हुए कौन बताएगा अगला। अगला पिछला सब मैं ही बताऊंगा साली साहिबा, और इसके बाद ना मैं ही बताऊंगा, और कोई बताने के लिए आपको चाहिए भी नहीं होगा कोई। अच्छा हाँ चलो फिर, कोई बुला रहा है हमें। कोई नहीं बुलाना, कान बज रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ साली साहिबा कि ना टाइम पास बहुत हो गया है, अब जो काम सोचा हुआ था वो करते हैं ना पूरा। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आपकी सारी भावनाएं मैं अच्छे से समझ रही हूँ। पर चिंता मत करो, मैं तो इसी बात का इंतजार कर रही थी कब अपने मुंह से उगलोगे। बड़ी देर कर दी आपने। लेकिन साली साहिबा आपको एक बात और बताऊं, जब जब मैं आपसे टकराता हूँ ना तो मेरी फीलिंग्स का जो गुब्बारा है ना वो से फुदक फुदक करके फुदकता है। गुब्बारा नहीं, गुब्बारा के नीचे जो डंडी लगी रहती है ना वो ही फुदक रही होगी। ठंडी में भी जान आ रखी है अभी, और वो तभी शांत होएगी जब अपना जो उसको चाहिए वो मिल जाएगा। वैसे जीजू, हाँ आपकी डंडी में ना बहुत जान है, तभी तो मेरी दीदी इतनी ग्लोइंग, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर है। हाँ वो तो है, अब तुम भी हो जाओगी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना, तुम्हारी दीदी को तो ये सब के बारे में पता नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं, कौन बताएगा, आप? नहीं नहीं, पागल हो क्या, मैं क्यों बताऊंगा। मुझे तो तुम्हारा डर लग रहा है, कहीं कल को हमारी कोई अनबन हो जाए और तुम बता दो। अरे जीजू, अगर आपको आम खाने और मुझे डंडी पकड़ने में मतलब गुब्बारे की मज़ा लेना है तो फिर हम दोनों को ये सीक्रेट सीक्रेट रखना पड़ेगा ना। फिर तो तुमने ठीक बोला, ये बात बोल के मेरा तुमने ना दिल भी जीत लिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब खुद को रोको मत ना, मैं भी खुद को नहीं रोक रहा। तो जहाँ से तुम निकली थी वहीं चलते हैं फिर। अच्छा